Hello friends, in this lecture we will cover the phases of OR, scope and limitations. Okay, first move towards phases of OR. Phases of OR means कि OR के प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में और उसके सोल्यूशन में कितनी फेजेस हैं, क्या क्या आएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले प्री मॉडलिंग फेज. इन प्री मॉडलिंग फेज फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन एंड क्वालिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम मीन्स फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. सबसे पहले क्या है कि आपको प्री मॉडलिंग फेज, जैसे कि वो नाम से बता रहा है कि प्री मॉडलिंग फेज, जो प्रॉब्लम है उसको मॉडल करने से पहले, ओके, उससे पहले वाली जो स्टेज होगी उसे हम बोलेंगे क्या, प्री मॉडलिंग फेज. मीन्स कि आपको इस फेज में अपनी प्रॉब्लम को समझना है. मीन्स जो आपकी मेन प्रॉब्लम है, ओके, हम किस चीज़ का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं. और हम यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि हमें किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है. ओके, सो फॉर दैट सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करना है. 50% ऑफ योर आंसर सॉल्व देयर इफ यू आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉब्लम. ओके, सबसे पहले आप लोग प्रॉब्लम का आइडेंटिफिकेशन करेंगे. जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो आपको क्या करना है, उसके बाद मॉडलिंग फेज पे जाना है. मॉडलिंग फेज में क्या है, कंस्ट्रक्टिंग ए मैथमेटिकल मॉडल, देन ऑब्टेनिंग द इनपुट डाटा, देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेट फीजिबल सॉल्यूशंस. ओके, इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये चीजें हो क्या रही हैं, आखिर मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं सब चीजों से. तो आप मान लीजिए कि आपका एक फर्म है, ओके, एक कंपनी है, कोई एक फर्म है, वहां पे क्लोथ का मैन्युफैक्चर होता है, सूट, कुर्ता या साड़ी. ओके, उनके पास क्या है, 3 कैटेगरीज हैं, ओके, जिनको मैंने वेरिएबल्स का नाम दे दिया है. सूट को X1, कुर्ता को X2 एंड साड़ी को X3. ओके, आपको ये देखना है कि आपके पास एक फर्म है, जो वो कंपनी है, वो फर्म क्या चाहती है, वो ये चाहती है कि आप के पास जो चीजें हैं उनका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें. ठीक है, उसका मेन मोटिव अभी ये है. उस फर्म के पास क्वालिटी ऑफ वूल जो है वो रेड है, ग्रीन है और ब्लू है. ओके, और उस क्वालिटी ऑफ वूल से मीन्स ब्लू, ग्रीन और रेड से वो क्या बनाना चाहती है, सूट बनाना चाहती है या कुर्ता बनाना चाहती है, फिर वो साड़ी बनाना चाहती है. ठीक है, मीन्स वो ये तीनों चीजें वो कंपनी बनाती है और उसके पास क्वालिटी ऑफ वूल कौन कौन सी है, तो रेड कलर का है या ग्रीन कलर का है या फिर ब्लू कलर का है. और उसके पास लेकिन कंडीशंस क्या है कि जो एक क्वालिटी ऑफ वूल है, मीन्स कि जो रेड कलर का वूल है, ग्रीन कलर का वूल है और जो ब्लू कलर का वूल है उसके पास लिमिटेड है. मीन्स कि एक सर्टेन अमाउंट में है. मीन्स कि यहाँ पे उसके पास रिस्ट्रिक्शंस है कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इज अवेलेबल ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू वूल. ओके, तो उसके पास जितना भी अमाउंट है, जो उसके पास क्वांटिटी है वो है 5, 10 और 12 रिस्पेक्टिवली रेड, ग्रीन एंड ब्लू के लिए. ठीक है, तो उसे इसे यूज करते हुए क्या बनाना है, सूट बनाना है, कुर्ता बनाना है और साड़ी बनाना है. अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस फर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है कि उसको इनको यूज करते हुए अपना जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है. ओके, मतलब वो चाहता है कि मैं ये चीजें बनाऊं, कुर्ता बनाऊं, सूट बनाऊं और साड़ी बनाऊं, लेकिन मैं इस तरीके से बनाऊं या इतनी क्वांटिटी में बनाऊं, इतना सूट बनाऊं, इतना साड़ी बनाऊं और इतना कुर्ता बनाऊं. ये इतना जो वर्ड है ना, ये हमें कैलकुलेट करना है कि कितना उसे बनाना है, कितना उसका प्रॉफिट उसको मैक्सिमाइज करने के लिए कितना लगेगा, कितना उसको यूज किस में करना है. ठीक है, तो हम लोग जो निकालेंगे वो कितना, जो मैं आपसे कह रही हूँ वो है X1, X2, X3. ये हमें खुद से कैलकुलेट करना है कि उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए अगर वो इस तरीके से इन 3 चीजों को यूज करे. ओके, आई थिंक आपको ये सैंपल समझ में आ गया होगा. और जब वो 1 मीटर अपना कपड़ा देखता है सूट का, ठीक है, तो उसका जो इनकम है पर यूनिट लेंथ है, उसमें जो उसकी इनकम है वो है ₹3 कुर्ते सूट के लिए, और कुर्ते के लिए है ₹5 और साड़ी के लिए ₹8. ठीक है, इसे यूज करते हुए उसको अपना जो प्रॉफिट है उसे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है. ओके,
अब ये एग्जांपल आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा, तो इसकी हेल्प से मैं आपको अब ये चीजें समझाती हूँ। मॉडलिंग फेज में होता क्या है, मॉडलिंग फेज में हमको यही करना है, जो हमारा प्री मॉडलिंग फेज था उसमें हमने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली। जैसे कि इस फर्म की प्रॉब्लम थी कि उसको जो लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज क्या है, क्वांटिटी ऑफ फूड दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू, उसके पास लिमिटेड है, उन्हें यूज करते हुए उससे अपना क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव है अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हो गया उसका क्या, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ठीक है। और यहाँ पे उसके पास क्या है कि लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि उसके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ फूल है, मतलब उसके पास इतना ही धागा है कि वो यूज कर पाए, तो उसे वो कैसे यूज करे ये उसे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि उसके पास लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वूल है। ओके, और उसके पास उसे डिटरमाइन क्या करना है कि उसे हाउ मच अमाउंट ऑफ सूट कुर्ता एंड साड़ी उसे बनानी है, ठीक है, कितना उसे बनाना है, तो वो उसे डिटरमाइन निकालना है। तो हमने सूट को x1 बोला है, कुर्ते को x2 बोला है एंड साड़ी को यहाँ पे x3 बोला है, ये हमने वेरिएबल्स का नाम दिए हैं। तो ये क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स, जिसके ऊपर मुझे डिसीजन लेना है, ठीक है, कि मुझे कितना वो बनाना है। ओके, तो ये चीजें मैं आपको इस एग्जांपल से यहाँ पे बता चुकी हूँ। तो अब मैं इसको यहाँ पे आपको बताती हूँ, कंस्ट्रक्टिंग ए मैथमेटिकल मॉडल। जब मैंने अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, सब चीजें आइडेंटिफाई कर ली, तो मुझे उन प्रॉब्लम के लिए एक मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करना होगा, जो कि मैंने यहाँ पे ये एक मैथमेटिकल मॉडल टाइप कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है। कि पहले मैंने इसको यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ फूल लिखा, जिससे कि मुझे वो कैलकुलेशंस इजियर हो जाएंगी। इसके बाद इन माय फर्दर क्लासेस आई विल टीच यू कि कैसे इसे फॉर्मुलेट करेंगे आगे। ओके, वो सब चीजें आगे हैं, बस अभी आपको सिंपल इतना समझना है कि इन चीजों से वो कहना क्या चाहता है। ओके, इसलिए मैंने आपको सिंपल सा आपको एक एग्जांपल बताया है, वरना ये चीजें आपको आगे पढ़ने को मिलेंगी कि ये कौन सा फॉर्म है। ये सिंपल एक फॉर्म से मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे सॉल्व होता है, और चीजें भी हैं और डिफरेंट मेथड्स जिससे कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो वन वे। ओके, तो ये तो हमने क्या बोला कि हमें एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। अब जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे मॉडल, तो हमें क्या ध्यान में रखनी है चीजें, डिसीजन वेरिएबल्स एंड पैरामीटर्स। ओके, जो कि डिसीजन वेरिएबल्स हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया पे x1 x2 एंड x3 क्या है, डिसीजन वेरिएबल्स है। कंस्ट्रेंट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, जो लिमिटेशन, जो कंस्ट्रेंट्स जो हमारे पास हैं कि कितना लिमिटेड है, किस चीज को यूज करना है, वो हमारी क्या है, कंस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस है। ओके, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें किस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अगर मैं यहाँ पे किसी और प्रोस्पेक्टिव से सोचूं कि अगर मैं एक कस्टमर हूँ, ओके, और मुझे कुछ चीज खरीदनी है, तो मैं ये सोचूंगी ना कि मुझे वो कॉस्ट कम से कम कॉस्ट पे मिले। ओके, ठीक है, मतलब मुझे उसका प्राइस क्या चाहिए, सबसे कम चाहिए, तो वहां पे मुझे वो चीज क्या वो करनी होगी, मिनिमाइज, और यहाँ पे इन्हें अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे इन्हें क्या करना है, मैक्सिमाइज। तो ये हमारा क्या ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे क्या है, उस चीज को मैक्सिमाइज करना। यहाँ पे उस फर्म का क्या है ऑब्जेक्टिव, उस फर्म का ऑब्जेक्टिव है कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे। ओके, आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि एक मैथमेटिकल मॉडल कंस्ट्रक्ट करते वक्त हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद ऑब्टेनिंग द इनपुट डाटा मीन्स, ये तो मैंने जो मेरे दिमाग में आया, मीन्स कि जो क्वेश्चन में होता है, मीन्स ये तो मैंने किसी क्वेश्चन से आपको बता दिया कि ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन इन एक्चुअल जो हमारे पास डाटा आएगा, इनपुट डाटा, इनपुट डाटा हम किसे कह रहे हैं कि ये जो डाटा हम इसमें फीड कर रहे हैं, ये सारा डाटा जो है, ये हमको इसमें डाटा कहाँ से आ रहा है, ये सारा का सारा डाटा, ये सारा का सारा हमारा डाटा पास्ट रिसर्च जो है उससे आ रहा है, जो एनालिसिस हम कर रहे हैं, उसने जो फर्म का है मालिक होगा, उसने क्या करा होगा, सबसे पहले देखा होगा ना कितना किस चीज में यूज हो रहा है, इतना
उसको पहली बार में तो ऐसे नहीं समझ में आ गया होगा, जब उसने ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ इतना जो है रेड कलर का यूज हो रहा है, इतना ग्रीन कलर के धागे का यूज हो रहा है, इतना ब्लू कलर के, तो उसका ये ऑब्जर्वेशन रिसर्च से जो उसके पास डाटा आया हुआ है, ये डाटा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पे तो आप आगे कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये जो डाटा होना चाहिए ये भी बहुत क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। ओके, उसके बाद ऑब्टेनिंग द इनपुट डाटा, जो इसमें आपको डाटा डालना है वो डाटा यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेट फीजिबल सोल्यूशन। फिर आप क्या करेंगे, इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपको क्या मिलेंगे, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। ठीक है, फिर आपको इन सॉल्यूशंस में से क्या करना है, बेस्ट सॉल्यूशन जो होगा उसे ऑप्ट करना है। ओके, यहाँ पे जाकर के आपकी एक मॉडलिंग फेज खत्म हो जाएगी, जहाँ पे हमको डिफरेंट अल्टरनेट सॉल्यूशंस मिल रहे हैं, उसमें से हम बेस्ट जो सॉल्यूशन है उसको क्या कर रहे हैं, ऑप्ट कर रहे हैं। देन इम्प्लीमेंटेशन फेज, इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या है कि सॉल्यूशन इंटरप्रिटेशन एंड मॉडल वैलिडेशन। ओके, जो आपके पास बेस्ट सोल्यूशन आया है आपको क्या करना है, उसको आप चेक करना है। ठीक है, अभी तक तो आप इन सब चीजों से ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे, अब उसको आपको स्मॉल स्केल पे क्या करना है, चेक करना है कि वो जो आपके पास रिजल्ट आया है वो सही, एक्यूरेट, एक्चुअल सिचुएशन पे है कि नहीं है। ओके, आपको फिर उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करना है, एनालिसिस करना है। इफ इट इज ओके देन इट्स गुड, इफ नॉट यू हैव टू फर्दर गो फॉर एन अल्टरनेट सॉल्यूशंस। ओके, जो आपके पास और सॉल्यूशन है आपको उनके पास जाना है और वहां से बेस्ट जो होगा फिर उसे ऑप्ट करना है। ओके, फिर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट्स, जो आपके पास बेस्ट सॉल्यूशन आया उसके बाद आप उसका लार्ज स्केल यू विल इम्प्लीमेंट इट। ओके, दैट्स ऑल अबाउट फेजेस ऑफ OR। कहाँ से आपने एक प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को लेने के बाद आपने उसका कैसे सोल्यूशन निकाला, दैट इज ऑल अबाउट फेजेस ऑफ OR। क्या करना है, सिंपल सा एक प्रॉब्लम लेना है, उसको फॉर्मुलेट करना है। ठीक है, पहले आपको अपना आइडेंटिफिकेशन करना है प्रॉब्लम का कि क्या प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसका सोल्यूशन निकालना है। जब सोल्यूशन आ गए तो बेस्ट निकालना है, बेस्ट निकाल लिया तो उसके बाद चेक करना है। जब आप इसको चेक कर लेंगे तो उसके बाद अगर वो बेस्ट है, अगर वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, then you will implement it further. Okay, that's all about phases of OR. Then we will move to scope of operational research. Okay, इसका स्कोप कहाँ पे है, जैसे कि अभी तक हमने सब पढ़ा कि OR के अंदर क्या है, इसमें हम पढ़ते क्या हैं। That's all important कि आपको अपने कोर्स के बारे में पता चले कि हम इसमें पढ़ने क्या जा रहे हैं। That's very important thing. Okay, हम पढ़ रहे हैं स्कोप के बारे में। स्कोप कहाँ कहाँ है, इंडस्ट्री में आप इसे यूज कर सकते हैं, प्लानिंग ऑफ स्कीम्स, जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स की स्कीम्स बनती हैं उसमें आप इसे यूज कर सकते हैं, डिफेंस में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट में यूज होता है, प्रोडक्शन में यूज होता है। ओके, these are scopes of agriculture. Then limitations, you know that everything has its good sides as well as bad sides. Okay, so here इतनी सारी इसकी यूजफुल मतलब पॉइंट्स हैं, तो कुछ ना कुछ लिमिटेशंस भी होंगी, है ना। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस हैं, फर्स्ट लैक ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल इश्यूज। ओके, मीन्स कि जो ये इमोशंस को नहीं समझता, मीन्स कि मैं अगर बोल दूं कि हाँ ऐसा, तो आप उसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस नहीं कर सकते, यू कैन नॉट एनालाइज इट। ओके, दैट्स लैक ऑफ, इसकी एक लिमिटेशन है। देन सेकंड, लिमिटेड फैक्टर कंसिडरेशन, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आप देखिए एक मैथमेटिकल फॉर्मेट पे इसको लिखा है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम। ओके, अगर बहुत सारे फैक्टर्स हो जाएंगे तो मेरे लिए उसको कैलकुलेट करना, ओके, उसको सॉल्व करना, उसको एनालाइज करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इट्स नॉट easy for us to solve that problem. Okay, तो ये इसका एक क्या है, लैक, मतलब इसका एक लिमिटिंग फैक्टर है ये। उसके बाद थर्ड, यूज ऑफ कंप्यूटर। देखो, यूज ऑफ कंप्यूटर से मतलब है कि हम इसके लिए, इसके सोल्यूशन के लिए जो इसके मॉडल्स हैं, ओआर मॉडल्स आर कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व, मीन्स कि जो ओआर के मॉडल्स हैं, मीन्स आप इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, डिफरेंट मैथड्स हैं इसके अंदर, डिफरेंट मॉडल्स यूज होते हैं, तो वो क्या है, सब कॉम्प्लेक्स है, उन्हें सॉल्व करना आपको ऐसे सिंपली कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये भी एक इसका लिमिटेशन है, आपको हर जगह पे कंप्यूटर हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता। दैट्स इज ऑल्सो एंड वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट
today's lecture. I think it will be helpful for you guys. Okay, thank you.